नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम सिटी में। आज के इस वीडियो में हिंदी के पूरे 100 प्रश्न देखेंगे जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, खासकर जीआईसी प्रवक्ता, टीजीटी, पीजीटी और जूनियर शिक्षक भर्ती के लिए तो अति महत्वपूर्ण है। दोस्तों, ये हिंदी के जो प्रश्न हैं बार बार परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, तो इनको आप रट लेंगे तो निश्चित रूप से आपके पेपर में ज़रूर फंसेगा। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम सिटी को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आप सबको मिलते रहें। तो आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के सेशन का पहला प्रश्न। हिंदी का पहला उपन्यासकार कौन माना जाता है? तो आप लोगों के सामने 4 विकल्प है, उसमें से एक हिंदी का पहला उपन्यासकार है, उसी को सही करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लाला श्रीनिवास दास, हिंदी के पहले उपन्यासकार माने जाते हैं। और अगला प्रश्न है, हिंदी का पहला उपन्यास किसे माना जाता है? तो राइट आंसर है, हिंदी का पहला उपन्यास जो माना जाता है वो परीक्षा गुरु, जिसके लेखक लाला श्रीनिवास दास हैं, जो पहले उपन्यासकार हैं और पहला उपन्यास है परीक्षा गुरु। अगला प्रश्न है, एक अजान सौ सुजान नामक उपन्यास के लेखक कौन है? प्रेमचंद, बाणकिश भट्ट, लज्जाराम मेहता, गोपाल राम गहमरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक अजान सौ सुजान के उपन्यास के लेखक हैं बाल कृष्ण भट्ट। बाल कृष्ण भट्ट एक अजान सौ सुजान के लेखक हैं। चौथा प्रश्न है, बाल कृष्ण भट्ट के उपन्यासों का मूल स्वर क्या है? बाल कृष्ण भट्ट के उपन्यासों का मूल स्वर क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सबके सामने सुधारवादी एवं उपदेश मूलक। सुधारवादी एवं उपदेश मूलक। अगला प्रश्न है, जासूसी उपन्यासों का हिंदी में श्री गणेश करने का श्रेय किस उपन्यासकार को माना जाता है? यानी जासूसी पर उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है, ये बताना है। 4 विकल्प आप सबके सामने हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोपाल राम गहमरी। ये जो थे, ये जासूसी उपन्यासों में श्री गणेश किए थे। यानी सबसे पहले जासूसी पर उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया था? तो गोपाल राम गहमरी के द्वारा लिखा गया था जासूसी पर पहला उपन्यास। अब आपके सामने 6वां प्रश्न आ जाता है, राधा कृष्ण के प्रेम का चित्रण करने वाला उपन्यास श्यामा स्वप्न किसके द्वारा लिखा गया है? ये आपको बताना है। तो इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं, आप सबके सामने हैं कि राधा कृष्ण के प्रेम का चित्रण करने वाला उपन्यास जिसका नाम है श्यामा स्वप्न किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया है ठाकुर जगमोहन सिंह। ठाकुर जगमोहन सिंह के द्वारा ये लिखा गया है। और अगला प्रश्न है, थॉमस डे के लोकप्रिय अंग्रेजी उपन्यास सैंडफोर्ड एंड मर्टन का हिंदी अनुवाद किस लेखक ने किया है? ये आपको बताना है। तो ये जो उपन्यास है सैंडफोर्ड एंड मर्टन का हिंदी में अनुवाद किया गया था बंशीधर के द्वारा। किसके द्वारा? बंशीधर के द्वारा अनुवाद किया गया था। और अगला प्रश्न आप सबके सामने है, उपन्यास रहस्य नामक निबंध के लेखक का क्या नाम है? उपन्यास रहस्य नामक निबंध के लेखक का क्या नाम है? तो आप सबके सामने 4 विकल्प हैं, प्रेमचंद हैं कि महावीर द्विवेदी हैं कि हरिश्चंद्र हैं, भारतेंद्र हरिश्चंद्र हैं कि बालकृष्ण भट्ट हैं। तो जो उपन्यास रहस्य है, ये निबंध लिखा गया है महावीर प्रसाद द्विवेदी। ये बहुत बार बार प्रश्न में पूछा जाता है, तो ये आप लोग भूलिए मत। अगला प्रश्न है, हम लोग जैसा और बातों में अंग्रेज़ों की नकल करते जाते हैं, उपन्यास का लिखना भी उन्हीं के दृष्टांतों पर सीख रहे हैं, यह कथन किसका है? आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर है आप सबके सामने बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट ने ये कहा था कि हम लोग जैसा और बातों में अंग्रेज़ों की नकल करते जाते हैं, उपन्यास का लिखना भी उन्हीं के दृष्टांतों पर सीख रहे हैं, यह कथन किसका है? तो राइट आंसर है बालकृष्ण भट्ट का।
10वां प्रश्न है, हिंदी के उपन्यासकार का नाम बताइए जिसकी कृतियों को पढ़ने के लिए बहुत से लोगों ने हिंदी सीखी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबू देवकीनंदन खत्री। देवकीनंदन खत्री आप जानते हैं चंद्रकांता जैसे उपन्यासकार के लेखक हैं देवकीनंदन खत्री। तो सबसे अच्छे उपन्यासकार माने जाते हैं, अपने पाठकों को आकर्षित करते हैं, आकर्षण करने की शैली है इनमें, तो इस सबसे अच्छे लेखक माने जाते हैं बाबू देवकीनंदन खत्री। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा देवकीनंदन खत्री। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी के प्रसिद्ध उपन्यासकार आर्थर कॉनन डॉयल से हिंदी का कौन सा उपन्यासकार प्रभावित था। ये बताना आपको। अंग्रेजी के प्रसिद्ध उपन्यासकार का नाम है आर्थर कॉनन डॉयल से हिंदी का कौन सा उपन्यासकार प्रभावित था। तो इसका राइट आंसर है गोपाल राम गहमरी, जो जासूसी पर उपन्यास लिखते थे, श्री गणेश इन्हीं के द्वारा किया गया था। वो अंग्रेजी उपन्यासकार आर्थर कॉनन डॉयल से प्रभावित हुए थे। अगला प्रश्न है आप सबके सामने, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है परीक्षाओं में। ठेठ हिंदी का ठाठ बहुत ही इम्पोर्टेंट उपन्यास है, रचना किसकी है ये बताना है। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की ये रचना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट रचना, आप सबको रच लेना है इसको। 13 नंबर का प्रश्न है, आपको सुमेलित करना है, सुमेलित करके बताना है कि कौन सा क्या है। तो अधिखिला फूल ये किसका है बताना है। तो अधिखिला फूल जो है ये चला जाएगा, आप लोग जान सकते हैं किसका है। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का है, ये सबको पता होगा। फिर परीक्षा गुरु अभी हमने बताया है श्रीनिवास दास का है। फिर आप लोग देख सकते हैं, अगर जो यही दो मान लीजिए मालूम रहे तो दो से ही काम चल जाता है, नहीं चलेगा तो आगे बताएंगे। पहले देखिए ए का डी और 3 का बी। ए का डी यहाँ भी है, यहाँ भी है, लेकिन 3 का जो है वो बी किस में है। तो 3 का बी आप लोग देख रहे हैं यहाँ भी है। तो 3 का बी आप लोग देख रहे हैं कि कहाँ कहाँ जा रहा है, लेकिन आप लोगों के सामने ये आ जाता है। 3 का ए जो है ये गलत है। यहाँ आप देखें तो 3 के बी में आप लोगों का मिल रहा है, 3 का जो बी है वो यहाँ आ रहा है, यानी परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास दास जा रहा है, तो ये हमारा सही जा रहा है। तो हमारा बी में जो है ए, बी का क्या चल जाएगा ए, यानी नूतन ब्रह्मचारी जो है बालकृष्ण भट्ट का है। उसके बाद ये जो चौथा है वो चला आएगा देवकीनंदन खत्री पे। नरेंद्र मोहिनी क्या है, इसके लेखक हैं देवकीनंदन खत्री। तो ये हिसाब से हमारा सी विकल्प सही हो जाता है। अगला प्रश्न आप सबके सामने है, देवकीनंदन खत्री के उपन्यासों के बारे में कौन सा कथन सत्य है, ये आपको चयन करना है, सत्य कथन का चयन करना है। ये उच्च कोटि के साहित्य उपन्यास हैं। आगे है, ये यथार्थ पर आधारित है। इन उपन्यासों में इतनी रोचकता है कि ये पाठकों को बांधने में सामर्थ्य होते हैं। सबसे राइट आंसर यही है, इन उपन्यासों में इतनी रोचकता है कि ये पाठकों को बांधने में सामर्थ्य होते हैं। इसका राइट आंसर यही है। अगला है, प्रेमचंद के पूर्व लिखे गए हिंदी उपन्यास का मूल उद्देश्य क्या है, ये बताना है मूल उद्देश्य। तो इन उपन्यासों में आप लोग जान सकते हैं मनोरंजन और सुधार के उपन्यास मिलते हैं। प्रेमचंद में मनोरंजन भी है और सुधार भी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मनोरंजन और सुधार। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद शताब्दियों से पद दलित, अपमानित और उपेक्षित कृषकों की आवाज़ थे। प्रेमचंद के बारे में यह कथन किसका है, आप सबको बताना है। तो ये जानते हैं आप लोग, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है, क्योंकि ये बार बार परीक्षाओं में पूछा गया है, तो इसको आप लोगों को रट गया होगा। अगला प्रश्न है, गोदान का प्रकाशन वर्ष बताना है, यानी गोदान कब प्रकाशित हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, बहुत बार प्रश्न में पूछा गया है, 1935 में गोदान प्रकाशित किया गया था। लेखक इसके किसके
कौन है? तो प्रेमचंद इसके लेखक माने जाते हैं, प्रेमचंद्र। गोदान कब लिखा गया था? 1935 ईस्वी में, प्रकाशन वर्ष है ये। अगला प्रश्न आप सबके सामने है, इनमें से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद का नहीं है? तो कायाकल्प भी प्रेमचंद का है, सेवा सदन भी प्रेमचंद का है और प्रेमाश्रम भी प्रेमचंद का है। जबकि आदर्श हिंदू ये मेहता लज्जा राम शर्मा का है, ये मेहता लज्जा राम शर्मा का है, ये आप लोग जान सकते हैं। आदर्श हिंदू मेहता लज्जाराम शर्मा के द्वारा लिखा गया है, आदर्श हिंदू। अगला प्रश्न देखें तो दहेज प्रथा एवं अनमेल विवाह, दहेज प्रथा एवं अनमेल विवाह के दुष्परिणामों को प्रेमचंद के किस उपन्यास में अभिव्यक्ति मिली है? इसका बताना है उत्तर कि दहेज प्रथा अनमेल विवाह में के दुष्परिणामों को प्रेमचंद के किस उपन्यास में अभिव्यक्ति मिली है? तो इसका राइट आंसर है निर्मला। निर्मला प्रेमचंद का उपन्यास है जिसमें दहेज प्रथा और अनमेल विवाह के बारे में अच्छे से लिखा गया है। अगला प्रश्न आप सबके सामने है, दहेज प्रथा कुनीलता का प्रश्न, पत्नी का स्थान जैसी विवाह से जुड़ी समस्याओं को प्रेमचंद ने किस उपन्यास में उठाया है? ये आप सबको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेवा सदन। सेवा सदन में प्रेमचंद ने इसको बखूबी से उठाया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेवा सदन। अगला प्रश्न आप सबके सामने है, इनमें से हिंदी के उपन्यासकार ने घटना के स्थान पर चरित्र को उभारने का प्रयास किया है, तो कौन से उपन्यासकार ने ऐसा करने का प्रयास किया है? तो प्रेमचंद इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रेमचंद्र। कौन सा कथन प्रेमचंद के उपन्यासों से संदर्भ में उचित रहेगा, ये आप सबको बताना है। तो सूचित पूर्ण प्रसंगों की सद्भावना पर बल दिया गया है, जीवन की वास्तविक समस्याओं को केंद्र में रखा गया है, कथा प्रसंगों को मध्य वर्ग के तत्कालीन जीवन के साथ जोड़ दिया गया है। तो ये तीनों सही हैं बिल्कुल, यानी 100% सही है, अर्थात ये डी विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद के उस उपन्यास का नाम बताइए जिसे महाकाव्य की संज्ञा दी गई है। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बार बार प्रश्न ये पूछा जाता है। तो उस उपन्यास का नाम बताना है जिसे महाकाव्य की संज्ञा दी गई है। तो इसका राइट आंसर है गोदान। गोदान को महाकाव्य की संज्ञा दी गई है। हिंदी के किस उपन्यासकार ने कथा साहित्य को मनोरंजन के स्तर पर ऊपर उठाकर जीवन के जोड़ने का काम किया है? तो चारों विकल्पों में से एक सही है। जो मनोरंजन से स्तर ऊपर उठाकर जीवन के साथ जोड़ने का काम किया है तो वो उपन्यासकार है मुंशी प्रेमचंद। इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद। हिंदी के किस उपन्यासकार को आदर्शोन्मुखी यथार्थवाद का चित्रण करने का श्रेय दिया जाता है? तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला है, स्त्रियों के आभूषण प्रेम के दुष्परिणाम प्रेमचंद के किस उपन्यास में दिखाए गए हैं? तो इसका राइट आंसर है आप सबके सामने गबन। गबन प्रेमचंद द्वारा उपन्यास लिखा गया है जिसमें स्त्रियों के आभूषण प्रेम के दुष्परिणाम को अच्छे से दर्शाया गया है। अगला प्रश्न है, प्रसाद द्वारा रचित अधूरा उपन्यास कौन सा है? प्रसाद द्वारा रचित, प्रसाद मतलब जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित अधूरा उपन्यास, यानी जयशंकर प्रसाद का अधूरा उपन्यास कौन सा है? बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है ये। तो इरावती जो उपन्यास है ये जयशंकर प्रसाद का अधूरा उपन्यास है। अगला प्रश्न है, प्रेम के आदर्श स्वरूप की व्याख्या प्रसाद के किस उपन्यास में की गई है? तो प्रेम के आदर्श की स्वरूप की व्याख्या जयशंकर प्रसाद के तितली उपन्यास में की गई है। यदि आपसे पूछा जाए कि तितली उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है तो जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया है। तितली का प्रकाशन वर्ष अगले प्रश्न में पूछा गया है। तो तितली का जो प्रकाशन वर्ष है वो 1934 ईस्वी में प्रकाशन किया गया था तितली का। तो ये आप सबके सामने है।
अगला प्रश्न है, किस उपन्यास में अंतरजातीय विवाह की समस्या को कथा वस्तु का आधार बनाया गया है? बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अंतरजातीय विवाह की समस्या को कथा वस्तु बनाया गया है, तो इसका राइट आंसर है भिखारड़ी। भिखारड़ी जो उपन्यास है, इसमें अंतरजातीय विवाह की समस्याओं को दर्शाया गया है। अगला प्रश्न है, वैशाली की नगरवधू। वैशाली की नगरवधू उपन्यासकार के रचयिता का नाम बताना है। जो वैशाली की नगरवधू उपन्यास के रचयिता हैं, उनका नाम है आचार्य चतुरसेन। आचार्य चतुरसेन के द्वारा लिखा गया है वैशाली की नगरवधू। अगला प्रश्न आप सबके सामने है, सुमेलित करना है। सुमेलित करके बताना आप सबको। 32 नंबर का प्रश्न है ये। वयम रक्षाम, ये किसका है, किसके द्वारा लिखा गया है? एक तरफ कृति लिखा हुआ है, तो एक तरफ कृतिकार लिखे गए हैं। तो आप सबके सामने है, आप सबको बताना है, मिला करके ये सब बताना है। तो आप लोग देखेंगे कि वयम रक्षाम बताना है, भिखारड़ी बताना है, कंकाल बताना है और कायाकल्प बताना है। तो ये बताना है किसके द्वारा लिखा गया था। तो आप लोगों के सामने है, जो वयम रक्षाम है वो आचार्य चतुरसेन द्वारा लिखा गया है, और जो ये भिखारड़ी है ये आप सबके सामने आ जाता है विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक के द्वारा लिखा गया है। कंकाल और कायाकल्प आप लोग जान ही रहे होंगे। कंकाल किसके द्वारा लिखा गया है, तो आप लोग के सामने आ जाएगा जयशंकर प्रसाद। और कायाकल्प के बारे में आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, प्रेमचंद के द्वारा ये रचित रचना मानी जाती है। तो वयम रक्षाम यानी एक का डी यहाँ एक ही मिल रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। तो वयम रक्षाम आचार्य चतुरसेन, भिखारड़ी जो है विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक, कंकाल जयशंकर प्रसाद और कायाकल्प प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है, चंद हसीनों के खतूत नामक उपन्यास की रचना। ऐसे ऐसे उपन्यास हमारे इस 100 प्रश्न में समाहित किए गए हैं जिसका अभी आप लोग नाम भी नहीं सुने होंगे, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो चंद हसीनों के खतूत नामक उपन्यास की जो रचना है, ये पांडे बेचन शर्मा उग्र के द्वारा लिखा गया है। वेश्या वर्ग को अपने उपन्यासों की कथा वस्तु का आधार बनाने वाला हिंदी का उपन्यासकार कौन माना जाता है, ये बताना है। तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा पांडे बेचन शर्मा उग्र। अगला प्रश्न है, उग्र जी की परंपरा को विकसित करने वाला उपन्यासकार का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऋषभ चरण शर्मा, ऋषभ चरण जैन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऋषभ चरण जैन। इनमें से कौन सा उपन्यास पांडे बेचन शर्मा उग्र का नहीं है, ये बताना है। तो सरकार तुम्हारी आँखों में ये भी है, और जीजा जी ये भी है, दिल्ली का दलाल ये भी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वेश्यापुत्र, ये पांडे बेचन शर्मा का नहीं है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा उपन्यासकार ऋषभ चरण जैन का नहीं है? कौन सा उपन्यास ऋषभ चरण जैन का नहीं है? तो इसका राइट आंसर है फागुन के दिन 4। फागुन के दिन 4, यहाँ दिन 4 नहीं लिखा है दोस्तों, तो यहाँ होना चाहिए फागुन के दिन 4। और ये जो है रचना, ये माना जाता है पांडे बेचन उग्र शर्मा, पांडे बेचन शर्मा उग्र की ये रचना मानी जाती है फागुन के दिन 4। अगला प्रश्न है, वृंदावनलाल वर्मा को आप किस वर्ग में रखेंगे? ऐतिहासिक उपन्यासकार, सामाजिक उपन्यासकार, प्रेम एवं रोमांचकारी उपन्यासकार, जासूसी उपन्यासकार। तो जो वृंदावनलाल वर्मा थे ये ऐतिहासिक उपन्यासकार थे, तो इसका राइट आंसर है ऐतिहासिक उपन्यासकार। 39 नंबर का प्रश्न है, उपन्यास वृंदावनलाल वर्मा का नहीं है। कौन सा उपन्यास वृंदावनलाल वर्मा का नहीं है? तो मृगनयनी भी है, आप लोग जान सकते हैं, और माधव जी की सिंधिया भी है, विराट की पद्मिनी भी है। लेकिन कंकाल अभी कुछ देर पहले आप लोग को बताए थे, जयशंकर प्रसाद जी की ये रचना है। किसकी है? जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। अप्सरा, अलका, निरुपमा उपन्यासों के लेखक का नाम बताइए।
बहुत ही फेमस तीनों उपन्यास हैं और इनके लेखक भी फेमस हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला इसके लेखक हैं। तो आप लोगों के सामने ये उत्तर आ जाता है। अगला है प्रेमचंद युगीन उपन्यासों के विषय में कौन सा कथन सत्य है। दोस्तों वीडियो बड़ा हो रहा है इसलिए अब जल्दी जल्दी कराने का प्रयास कर रहे हैं। तो प्रेमचंद युगीन उपन्यासों के विषय में कौन सा कथन सत्य है। तो विषय वैशिष्ट्य, यौन शिल्पगत नवीनता, सामाजिक समस्याओं का चित्रण, चरित्र चित्रण पर अधिक बल। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। प्रेमचंद के किस उपन्यास में हरिजन समस्या का चित्रण किया गया है। तो ये आप सबको बताना है कि किसमें हरिजन समस्या का चित्रण किया गया है। तो इसका राइट आंसर है कर्मभूमि। कर्मभूमि प्रेमचंद का ऐसा उपन्यास है जिसमें हरिजन का चित्रण किया गया है। अगला प्रश्न है प्रेमचंद के किस उपन्यास में ग्रामीण जीवन पर एवं संस्कृति का महाकाव्य कहा जाता है। ये बताना है कि ग्रामीण जीवन एवं ग्रामीण जीवन की कृषि की संस्कृति का महाकाव्य कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर है गोदान। गोदान को प्रेमचंद का उपन्यास माना जाता है, उपन्यास माना क्या जाता है, उपन्यास है। और ग्रामीण जीवन एवं कृषि संस्कृति का महाकाव्य कहा जाता है गोदान को। इसको पहले ही हम बता चुके हैं कि कौन से उपन्यास को महाकाव्य कहा जाता है, तो गोदान को। चौगाने हस्ती नामक उर्दू उपन्यास को प्रेमचंद ने हिंदी में किस नाम से लिखा है, ये आप सबको बताना है। बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर आप सबके सामने हो जाएगा रंगभूमि। रंगभूमि ये हिंदी में आप प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया है, जबकि चौगाने हस्ती नामक उर्दू में ये उपन्यास था। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार हैं। तो आप लोग के सामने 4 विकल्प है, उनमें से एक मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार है जिसका आप सबको नाम बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जैनेंद्र। जैनेंद्र मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार माने जाते हैं। इनमें से आंचलिक उपन्यासकार कौन है, ये बताना है। तो दोस्तों मैला आंचल के लेखक जो हैं वो फणीश्वर नाथ रेणु हैं और ये आंचलिक उपन्यास के लेखक माने जाते हैं, क्योंकि मैला आंचल जो है ये आंचलिक उपन्यास है, उसके लेखक फणीश्वर नाथ रेणु हैं। सुनीता और त्यागपत्र उपन्यासों के लेखक कौन है, ये बताना है। सुनीता और त्यागपत्र ये दोनों उपन्यास हैं और इसके लेखक कौन है। तो इसका राइट आंसर है जैनेंद्र। जैनेंद्र इसके लेखक हैं। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा उपन्यास अज्ञेय का नहीं है। ये बताना है कि जो चारों विकल्प हैं इनमें से कौन सा उपन्यास अज्ञेय का नहीं है। तो सुहाग के नूपुर ये अज्ञेय का नहीं है। बाकी शेखर एक जीवनी, नदी के धूप और अपने अपने अजनबी ये अज्ञेय के रचना है। लेकिन जो सुहाग के नूपुर हैं ये अमृतलाल नागर का लिखा हुआ है। अमृतलाल नागर के द्वारा लिखा गया है ये। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुहाग के नूपुर और अमृतलाल नागर। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा उपन्यास जैनेंद्र का नहीं है। तो अभी आप लोग जान लिया है कि कौन सा उपन्यास जैनेंद्र का नहीं है। आप लोग देखे हैं कि सुनीता जैनेंद्र का है, त्यागपत्र जैनेंद्र का है, सुखदा भी जैनेंद्र का है, लेकिन जो प्रेत की छाया है ये जैनेंद्र की नहीं है, ये इला चंद्र जोशी की है। किसका है, इला चंद्र जोशी। ये इला चंद्र जोशी की रचना मानी जाती है। प्रेत की छाया इला चंद्र जोशी की रचना है। अगला प्रश्न आपके सामने है इनमें से कौन सा उपन्यास इला चंद्र जोशी की नहीं है। आप सबको बताना है कि कौन सी उपन्यास इला चंद्र जोशी की नहीं है। तो जहाज का पंछी, पर्दे की रानी और ऋतुचक्र ये तीनों किसके हैं, इला चंद्र जोशी के हैं, जबकि व्यतीत इला चंद्र जोशी के नहीं हैं। तो इसका यही विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है उपन्यासकारों में से कौन सा उपन्यासकार मार्क्सवाद से संबंधित नहीं है, ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है जो यशपाल है वे मार्क्सवाद से संबंधित नहीं है। झूठा सच उपन्यास का लेखक कौन है। झूठा सच उपन्यास के लेखक बताना है। तो झूठा जो सच है
इसके लेखक कौन माने जाते हैं, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यशपाल। यशपाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये थोड़ी दोस्तों गलत हुआ है शायद यहाँ पे, ये यहाँ मार्क्सवाद से प्रभावित नहीं पूछा गया है। तो मार्क्सवाद से यहाँ प्रभावित ये यशपाल थे, जबकि ये पूछा गया है कौन सा नहीं था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जैनेंद्र। जैनेंद्र प्रभावित नहीं थे, यशपाल प्रभावित थे मार्क्सवाद से। तो ये आप लोग सही कर लीजिएगा। यानी मार्क्सवाद से प्रभावित कौन नहीं था, तो जैनेंद्र नहीं थे, राहुल सांकृत्यायन, अमृत राय और यशपाल तीनों थे, जबकि जैनेंद्र मार्क्सवाद से संबंधित नहीं थे। झूठा सच उपन्यास के लेखक हैं, तो यशपाल झूठा सच उपन्यासकार के लेखक माने जाते हैं। अब की जो प्रश्न है ये मिलान करना आप सबको उपन्यास और उपन्यासकार। तो आप लोग के सामने है दादा कामरेड। ये उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये भगवती चरण वर्मा के द्वारा लिखा गया है उपन्यास। और फिर देख लेते हैं अमृत और विष। ये अमृत और विष जो है अमृत लाल नागर के द्वारा लिखा गया है। यानी पहले का बी और दूसरे का डी, पहले का बी और दूसरे का डी ये मिल रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये। यानी दादा कामरेड यशपाल, अमृत और विष अमृतलाल नागर, और चित्रलेखा जो है ये सीख 3 का 3 ही है, यानी भगवती चरण वर्मा, और पर्दे की रानी ये हैं इलाचंद्र जोशी। तो ये आपके सामने आ जाता है, विकल्प नंबर ए सही हो जाता है। अगला प्रश्न है सूरदास जी की जीवनी पर आधारित उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है, ये बताना है कि सूरदास जीवनी पर जो उपन्यास लिखा है वो किसके द्वारा लिखा गया है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अमृत लाल नागर। ये सूरदास की जीवनी पर आधारित उपन्यास लिखे हैं। तुलसीदास की जीवनी पर आधारित उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है। सूर्यदास की जीवनी पर उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया, अमृतलाल नागर। तो आप सबको बताना है कि तुलसीदास जी की जीवनी पर आधारित उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है या कौन सा है। तो मानस का जो हंस है ये तुलसीदास की जीवनी पर आधारित उपन्यास है। और अगला प्रश्न आप सबके सामने आ जाता है, इनमें से कौन सा कथन आंचलिक उपन्यास के लिए सत्य है। तो इनमें से किसी विशेष अंचल का चित्रण होता है, ये तो सही है। अंचल विशेष के रीति रिवाज, रहन सहन, मेले उत्सव का चित्रित होता है, ये भी सही है। आंचलिक भाषा में प्रयुक्त शब्दावली, मुहावरे आदि होते हैं, राइट आंसर है, तीनों विकल्प सही है। इनमें से आंचलिक उपन्यासकार कौन है, आंचलिक उपन्यासकार फणीश्वर नाथ रेणु हैं, राइट आंसर हो जाएगा फणीश्वर नाथ रेणु। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास आंचलिक उपन्यास है। तो इसके अभी हम पहले बताए हैं कि फणीश्वर नाथ रेणु ये आंचलिक उपन्यासकार हैं। तो इनका जो रचना है मैला आंचल, ये क्या है, आंचलिक उपन्यास है। इसका राइट आंसर हो जाएगा मैला आंचल। अब आप सबके सामने है 59 नंबर का प्रश्न, कौन सा कथन असत्य है, ये बताना है कि कौन सा कथन असत्य है। आप सबके सामने है रेणु जी ने बिहार के ग्रामीण अंचल से कथानक लिए हैं। चारुचंद यशपाल का ये है लेख है, उपन्यास है, ये सही है। आगे है बाण कृष्ण भट्ट की आत्मकथा के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, ये तो भी सही है। झूठा सच कथानक के विभाजन की त्रासदी पर आधारित है, तो ये भी सही है। तो इसमें से गलत क्या है ये आप सबको चयन करना है, और इसका राइट आंसर आप सबके सामने आ जाता है। चारुचंद्र की लेख जो है ये उपन्यास, ये दोस्तों यशपाल का नहीं है, ये है हजारी प्रसाद द्विवेदी का, इसलिए ये गलत हो जाएगा। और हमारा जो असत्य है इसी को चुनना था। तो चारुचंद्र की लेख जो है ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, इसलिए ये गलत है। बाण भट्ट की आत्मकथा ये भी हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। झूठा सच कथानक देश विभाजन की त्रासदी पर आधारित है। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा उपन्यास हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है। तो अनाम दास का पोथा, पुनर्वा और बाण भट्ट की आत्मकथा, ये तीनों हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, जबकि ये दिव्या ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है। ये किसका है, तो ये यशपाल द्वारा लिखा गया उपन्यास है। अगला प्रश्न है राग दरबारी के रचनाकार कौन है।
राग दरबारी के रचनाकार बताना है। तो श्रीलाल शुक्ल ये किसके राग दरबारी के रचनाकार हैं? राग दरबारी के रचनाकार हैं श्रीलाल शुक्ल। अब यहाँ आपका अगला ही प्रश्न आ जाता है कि राग दरबारी में किस गांव का समग्र चित्रण हुआ है? राग दरबारी में किस गांव का चित्रण हुआ है? तो शिवपालगंज गांव का समग्र चित्रण किया गया है। और इसके लेखक कौन है? तो श्रीलाल शुक्ल द्वारा ये लिखा गया है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रोत्तर भारत के ग्रामीण जीवन की मूल्यहीनता को परत दर परत उघाड़ने की कोशिश इनमें से किस उपन्यास की गई है? यानी कौन से उपन्यास में की गई है, आप सबको बताना है। तो इसका राइट आंसर है राग दरबारी में ये काम किया गया है। तो अगला प्रश्न आप सबके सामने आ जाता है, कृति और उपन्यासकार, यानी कृति और कृतिकार यहाँ दिया गया है। तो जो आधा गांव है ये किसके द्वारा लिखा गया है ये बताना है। अलग अलग बैतरणी किसके द्वारा लिखा गया ये बताना है। और पानी के पचीर और रतिनाथ की चाची ये किसके द्वारा लिखा गया ये बताना है, मिलान करना है पूरा। तो जो ये है आधा गांव ये लिखा गया है राही मासूम रजा के द्वारा। आधा गांव जो है ये बी विकल्प सही हो जाता है, बी विकल्प सही हो जाता है। और अलग अलग जो बैतरणी है ये शिव प्रसाद सिंह के द्वारा लिखा गया है, शिव प्रसाद सिंह के द्वारा लिखा गया है। पानी के पाचीर ये लिखा गया है राम दसर मिश्र, राम दसर मिश्र के द्वारा। और रतिराम की जो चाची हैं ये नागार्जुन के द्वारा लिखा गया है। तो आधा गांव यानी पहले का बी किस में है? इसमें है। तो यही पूरा सही हो जाता है, अर्थात हमारा डी विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, पंचायत कॉलेज की प्रबंध समिति और कोऑपरेटिव सोसाइटी के सूत्रधार वैद्य जी किस उपन्यास के पात्र हैं? यह आप सबको बताना है। तो इसका राइट आंसर है राग दरबारी। राग दरबारी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इसको पढ़ के जाइएगा, इससे कुछ ना कुछ जरूर आएगा। अगला प्रश्न है, प्रजातंत्र और लोकतंत्र के नाम पर हमारे चारों ओर फूलने फलने वाली राजनीतिक संस्कृति के प्रतिनिधि पात्र बैजनाथ जी किस उपन्यासकार की सृष्टि की हैं? तो इसका राइट आंसर है श्रीलाल शुक्ल, जो राग दरबारी है उसी में ये पात्र हैं। इनमें से मोहन राकेश का उपन्यास नहीं है, ये बताना है कि मोहन राकेश का उपन्यास कौन सा नहीं है। तो उखड़े हुए लोग, यह पथ बंधु था, वे दिन, ये सब मोहन राकेश के हैं। जबकि ना आने वाला कल ये मोहन राकेश के द्वारा नहीं लिखा गया है। इनमें से निर्मल वर्मा का उपन्यास कौन सा नहीं है, ये बताना है कि निर्मल वर्मा का उपन्यास कौन सा नहीं है, आप सबके सामने है। तो ये जो है लाल टीन की छत ये निर्मल वर्मा का है, वे दिन और एक चिथड़ा सुख। जबकि ये उखड़े हुए लोग आप सबके सामने है, ये निर्मल वर्मा का नहीं है। आपका बंटी उपन्यास के लेखक कौन है? तो इसका यहाँ राइट आंसर है ये। आपका बंटी उपन्यास के लेखिका कौन है ये बताना है आप सबको। 69 नंबर का प्रश्न है। आपका बंटी ये मन्नू भंडारी लेखिका है, इसके उपन्यास है आपका बंटी, मन्नू भंडारी इसके लेखक हैं। महाभोज उपन्यास इनमें से किसका लिखा हुआ है, ये बताना है कि महाभोज जो उपन्यास है ये किसके द्वारा लिखा गया है। तो इसका राइट आंसर है मन्नू भंडारी के द्वारा लिखा गया। महाभोज मन्नू भंडारी के द्वारा लिखा गया है आपका बंटी। अगले प्रश्न में फिर एक बार सही बताना है, यानी कृति और कृतिकार दिए हुए हैं, जोड़ा लगाना है कि कौन सा सही है, इसमें से मिलान करना है। आप लोग देख सकते हैं। तो आप लोग के सामने है कुरकुरु स्वाहा। कुरकुरु स्वाहा के लेखक हैं मनोहर श्याम जोशी। कुरकुरु स्वाहा के लेखक हैं मनोहर श्याम जोशी। जबकि रुकोगी नहीं राधिका इसके लेखक हैं ऊषा प्रियवृंदा। ऊषा प्रियवृंदा ये लेखक हैं, यानी एक का बी सही हो जाता है और दूसरे का सी सही हो जाता है। तो एक का बी और दूसरे का सी इसमें मिल रहा है, तो यही मिल रहा है। और तब सी का आपको सामने आ जाता है सूरज का सातवां घोड़ा, बहुत ही चर्चित उपन्यासकार हैं धर्मवीर भारती, ये सही हो जाता है। और राइट ये हो जाता है चांदनी के खंडहर,
गिरधर गोपाल। चांदनी के खंडहर गिरधर गोपाल। अगला प्रश्न है बचपन खंभे लाल दीवारें उपन्यास के रचनाकार बताइए। ये बताना है कि बचपन खंभे लाल दीवारें उपन्यासकार के कौन है, इसमें से बताना है। तो इसका राइट आंसर है उषा प्रिवंदा, इसके लेखक हैं। और अगला प्रश्न है चितकोबरा उपन्यास किसका लिखा हुआ है, ये बताना है। चितकोबरा जो है ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो इसका राइट आंसर है मृदुला गर्ग। मृदुला गर्ग के द्वारा लिखा गया है चितकोबरा। इनमें से नरेश मेहता का उपन्यास कौन सा है, ये बताना है। नरेश मेहता का जो उपन्यास है वो आप सबके सामने है। चारों विकल्पों में से एक सही है, तो यह पथबंधु था। इसका राइट आंसर है ये नरेश मेहता का उपन्यास माना जाता है। अगला प्रश्न है फ्लैशबैक पद्धति पूर्व दीप्त पद्धति पर लिखा हुआ हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है, ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है शेखर एक जीवनी। शेखर एक जीवनी ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो अज्ञे द्वारा लिखा गया है। फ्लैशबैक पद्धति यानी पूर्व दीप्त पद्धति पर लिखा गया हिंदी उपन्यास का पहला उपन्यास शेखर एक जीवनी अज्ञे द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है संस्कृत की कथा आख्यायिका के ढंग पर लिखा गया हिंदी उपन्यास इनमें से कौन सा माना जाता है, तो इसका राइट आंसर आप सबके सामने है। बाण भट्ट की आत्मकथा हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखा गया है। मणिक मुल्ला किस उपन्यास का पात्र है, ये आप सबको बताना है कि मणिक मुल्ला जो है ये किस उपन्यास का है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सूरत का सातवां घोड़ा जो धर्मवीर भारती द्वारा लिखा गया है। तो अगला प्रश्न आप सबके सामने आ जाता है कि सोया हुआ जल उपन्यासकार के लेखक कौन है, ये आप सबको बताना है कि सोया हुआ जल उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है। तो आप लोग के सामने है विकल्प नंबर बी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा लिखा गया है सोया हुआ जल। किस उपन्यास में पुराना वृक्ष गांव में विगत 100 वर्षों में हुए परिवर्तन का वर्णन करता है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, बार बार पूछा गया है। तो ये बाबा बटेश्वर नाथ का उपन्यास के द्वारा ये है, यानी उपन्यास में ये पुराना वट वृक्ष और गांव में विगत 100 वर्षों में पुराना परिवर्तन करता है। इसका राइट आंसर है बाबा बटेश्वर नाथ। अगला प्रश्न है आप सबके सामने मृणाल किस उपन्यास की पात्र है, ये बताना है कि मृणाल जो है ये किस उपन्यास का पात्र है। तो इसका राइट आंसर है आप सबके सामने त्यागपत्र में मृणाल उपन्यास का पात्र माना जाता है। अगला प्रश्न है उपन्यास फणीश्वर नाथ रेणु का जो मैला आंचल है आप लोग जानते हैं, कई बार बताया गया है। तो इनका उपन्यास है मैला आंचल और आंचलिक उपन्यास है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है पूर्णिया जिले के मोतीगंज को किस उपन्यास के कथानक का केंद्र बनाया गया है, ये आंसर बताना है आप सबको। तो इसका राइट आंसर है मैला आंचल। इसका राइट आंसर है मैला आंचल को बनाया गया है। कौन सा उपन्यास यशपाल का है, कौन सा उपन्यास यशपाल का आप सबको बताना है। तो दिव्या, पार्टी कामरेज और दादा कामरेज, इसका राइट आंसर है सभी यशपाल के उपन्यास हैं। अगला प्रश्न है अब आप सबको मिलान करना है, इस प्रश्न में मिलान करना है। तो आप सबको बताना है कि कौन सा सही है। प्रेमचंद की रंगभूमि है, ये तो सब लोग जानते हैं। भीष्म सामनी तमस है, ये भी सब लोग जानते हैं। राही मसूम रजा आधा गांव, ये भी अभी बताए हैं ऊपर, तो ये भी सही है। जो सूरज का सातवां घोड़ा है ये कमलेश्वर नहीं बल्कि धर्मवीर भारती का है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यही, यानी गलत हमको चुनना था, गलत मिल गया। तो 1084 की माँ उपन्यास की लेखिका हैं। 1084 की माँ उपन्यास की लेखिका कौन है, तो महाश्वेता देवी के द्वारा लिखा गया है 1084 की माँ। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अनदेखे अनजान
फूल नामक उपन्यास के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर आप सबके सामने आप सबको बताना है कि अनदेखे अनजान पुल के लेखक कौन है? तो राजेंद्र यादव राइट आंसर है। बंद दरवाजे किस लेखक का उपन्यास है, ये बताना है। बंद दरवाजे किस लेखक का उपन्यास है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुमंगल प्रकाश। सुमंगल प्रकाश के द्वारा लिखा गया है बंद दरवाजे। दीक्षा उपन्यास आधारित है। दीक्षा उपन्यास जो आधारित है ये किस कथा पर आधारित है, ये बताना है। तो राम कथा पर आधारित है दीक्षा उपन्यास। अगला प्रश्न है नदी के दीप किस विधा की रचना है? तो नदी का जो दीप है ये उपन्यास है। नदी के दीप क्या है? उपन्यास है। और ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो अज्ञेय द्वारा लिखा गया है। निम्नलिखित में से असत्य युग्म को चुनना है। तो जो इला चंद्र जोशी हैं ये सुनीता, ये गलत लिखा। सुनीता उपन्यास जो है ये जैनेन्द्र के द्वारा लिखा गया है। जैनेन्द्र के द्वारा लिखा गया है सुनीता उपन्यास, जबकि त्यागपत्र जैनेन्द्र का है, सही है। अज्ञेय अपने अपने अजनबी और बृद्धनारायण वर्मा के द्वारा लिखा गया है मृगनयनी, ये सब सही था। असत्य युग्म का चयन करना था, तो इला चंद्र जोशी सुनीता यही गलत है, जबकि सुनीता जैनेन्द्र के द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है प्रेमचंद की किस कृति को प्रतिबंधित किया गया था? आप लोग जानते हैं कि प्रेमचंद की किस कृति को प्रतिबंधित कर दिया गया था, यानी अंग्रेजों के द्वारा रोक लगा दिया गया था। तो सोजे वतन, सोजे वतन को प्रतिबंधित कर दिया गया था प्रेमचंद के कृति को। जालपा, जालपा प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है, ये आप सबको बताना है। तो जालपा जो है ये प्रेमचंद के उपन्यास का पात्र है। और ये किस उपन्यास के पात्र हैं? तो गबन उपन्यास का पात्र है जालपा। अगला प्रश्न है जब दूसरों के पांव तले अपनी गर्दन दबी होती है तो उन पांवों को सहलाने से ही कुशल है। यह कथन किसका है? बहुत ही अच्छा कथन है और ये कथन भी प्रेमचंद जी का ही है कि जब दूसरों के पांव के तले अपनी गर्दन दबी होती है तो उस पांव को सहलाने में ही कुशलता होती है या कुशल होती है। तो इसका राइट आंसर है प्रेमचंद। श्यामा स्वप्न उपन्यास के लेखक कौन हैं? श्यामा स्वप्न उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो जगमोहन सिंह श्यामा स्वप्न उपन्यास के लेखक। प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास, प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास ये बताना है। बहुत बार ही पूछा जाता है कि प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास कौन सा है। तो मंगलसूत्र जो है ये प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास है। प्रेमचंद का वेश्या समस्या से संबंधित उपन्यास कौन सा है? ये बहुत ही बार ये भी पूछा जाता है। तो इसका राइट आंसर है सेवा सदन। सेवा सदन जो है ये प्रेमचंद का वेश्या समस्या से संबंधित उपन्यास है। सती मैया का चौरा, सती मैया का चौरा उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? इसके लेखक का नाम बताना है। तो भैरव प्रसाद गुप्ता के द्वारा लिखा गया है सती मैया का चौरा। दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट ये प्रश्न है, बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। टीजीटी पीजीटी में कई बार पूछे गए हैं, जैसा कि जूनियर शिक्षक भर्ती में पूछने की उम्मीद भी काफ़ी ज़्यादा है। तो मृग वृद्धानंद उपन्यास के रचयिता इनमें से कौन हैं? तो मृग वृद्धानंद उपन्यास के रचयिता जो हैं लक्ष्मी नारायण लाल हैं। लक्ष्मी नारायण लाल। डूबते मस्तूल के रचनाकार हैं। डूबते मस्तूल के रचनाकार कौन सा है, ये बताना है। तो नरेश मेहता द्वारा लिखा गया है डूबते मस्तूल के रचनाकार। आप सबको 100वें प्रश्न का उत्तर बताना है। मित्रों मरजानी की लेखिका कौन है? मित्रों मरजानी की लेखिका हैं कृष्णा सोबती। मित्रों मरजानी की लेखिका हैं कृष्णा सोबती। तो दोस्तों ये थे हिंदी के 100 प्रश्न जो हमारे द्वारा पूरा कराया गया। बार बार प्रश्नों में पूछे गए हैं, टीजीटी पीजीटी में कई बार पूछे गए हैं। तो ये जूनियर शिक्षक भर्ती के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो पीजीटी टीजीटी और जीआईसी प्रवक्ता में भी पूछे जाएंगे। और ये प्रश्न इतने ही महत्वपूर्ण हैं
कि जहाँ से भी हिंदी प्रश्न पूछा जाता है 2-4-10 प्रश्न ऐसे इनसे मिल जाएंगे जो उसमें भी देखने के लिए मिलेंगे। तो कहीं भी हिंदी का प्रश्न आए तो ये पेपर आप लोग देख लीजिए, ये वीडियो देख लीजिए, उसमें से 2-4 प्रश्न आपके लिए मिल ही जाएगा। जूनियर शिक्षक भर्ती में तो कई प्रश्न देखने के लिए मिलने वाले हैं। तो इससे पहले अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम सिटी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आप सबको मिलते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।